इफ एरर के ऊपर। इफ एरर एक लॉजिकल फंक्शन है। इफ एरर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हम कोई डाटा एंट्री करते हैं तो एंट्री के दौरान कुछ एंट्री हमसे मिस हो जाती है या फिर कुछ हम फेक एंट्री कर देते हैं, या जब भी हम कोई बैलेंस शीट बनाते हैं उस दौरान हमसे कुछ गलती हो जाती है तो जिसकी वजह से हम एक अच्छी रिपोर्ट नहीं बना पाते। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बेसिक से समझाऊंगा कि इफ एरर का बेसिक कैसे ये एरर आता है, किस तरीके से आता है और इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा इफ एरर को मैं आपको वी लुकअप के साथ भी एक्सप्लेन करूंगा कि वी लुकअप जब आप यूज़ करते हैं तो उस दौरान अगर आपको इफ एरर का सामना करना पड़े तो वो आप कैसे उसको रिजॉल्व करेंगे। इसके अलावा इफ एरर का इस्तेमाल अगर आप सीख लेते हैं तो वी लुकअप क्या किसी भी तरह का कोई भी फार्मूला के अंदर आप एरर को इजीली रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर मुकम्मल डिटेल के साथ बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक से समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो डिफरेंट वैल्यू है जिनमें ABC और 240 है। अगर मैं ABC को 240 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर में मुझे एरर शो करवाएगा। करके देखते हैं। इक्वल दिस सेल मल्टीप्लाई दिस सेल, एंटर किया, एरर शो करवा रहा है। अगर मैं चाहता हूं कि यहाँ पर एरर शो ना करवाए, एम्प्टी हो, कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ ना मुझे दिखाई दे, वो कैसे करेंगे? इफ एरर के जरिए। या फिर मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पर मैं कुछ अपने रिमार्क्स देना चाहता हूं कि अगर इस तरह की कोई इनवैलिड जो अटेम्प्ट मुझसे हो जाए तो यहाँ पर कुछ ऐसे रिमार्क्स जो मैं खुद से ऐड करना चाहता हूँ वो यहाँ पर शो हो, तो वो हम कैसे करेंगे? इफ एरर के जरिए। तो उसका तरीकाकार ये होगा कि सबसे पहले हम करेंगे फार्मूला के ऊपर डबल क्लिक और यहाँ पे लिखेंगे इफ एरर, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब देखिएगा सबसे पहले पूछ रहा है वैल्यू, तो वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है। अगर मैंने स्टार्ट किया होता ना इफ एरर से, यानी कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, यानी यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्वल इफ एरर। अगर मैं यहां से स्टार्ट करता तो यहां से मैंने पहले मुझे फार्मूला देना पड़ना था और फिर मुझे वैल्यू इफ एरर देना पड़ना था। अभी हमने क्या किया है, अभी हमने सीधा जो है डबल क्लिक किया और यहाँ पे टाइप कर दिया है इफ एरर। और ये देखिएगा अब वैल्यू के अंदर ऑलरेडी यहाँ पर वैल्यू मेंशन है, अब हमें वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम लगाएंगे कॉमा। अब पूछ रहा है वैल्यू इफ एरर। अब हमने जो वैल्यू है ना उसमें एरर को खत्म किस तरीके से करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी अगर हम चाहते हैं कि कुछ भी एरर शो ना करवाए, एम्प्टी हो, खाली हो जाए, तो उसका तरीकाकार ये होगा कि कॉमा के बाद अब यहाँ पे डबल कोट्स लगाएंगे, अगेन डबल कोट्स लगा के ब्रैकेट करेंगे क्लोज और एंटर कर देंगे। अभी देखेगा मुझे एरर शो नहीं करवा रहा। अगर मैं यहाँ से 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो वैल्यू शो करवा रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ भी अल्फाबेट्स टाइप करता हूँ तो एरर शो नहीं करवा रहा। ठीक है, इसी तरह आपने अगर फार्मूला के अंदर लिखना है इनवैलिड, ठीक है, तो जो डबल कोर्स है ना इसके दरमियान में आपने लिख देना है इनवैलिड, एंटर करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे इनवैलिड शो करवा रहा है। अगर मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ तो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन जैसे अगर मैं कुछ और टाइप करता हूँ तो यहाँ पे मुझे इनवैलिड शो करवा रहा है। ठीक है, तो आपने बेसिक से समझ लिया होगा कि इफ एरर का बेसिकली यूज है क्या। अब हमारी जो सेकंड एग्जांपल है, इस एग्जांपल के अंदर मैंने यहाँ पर कुछ डाटा लिखा हुआ है जिसके अंदर आप देख सकते हैं प्रोडक्ट का नेम और इस प्रोडक्ट की 5 केजी के हिसाब से अमाउंट मेंशन है और मैं ये निकालना चाहता हूं कि पर केजी के हिसाब से इनकी कितनी अमाउंट है। ठीक है, ये 2 केजी के हिसाब से कितनी अमाउंट है। तो वो तरीकाकार क्या होगा, सेल के ऊपर क्लिक करेंगे, लिखेंगे इक्वल दिस सेल डिवाइडेड बाय दिस सेल, एंटर किया और यहाँ पे मुझे एरर शो करवा रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखी नहीं है, इस वजह से इसको मैं नीचे की तरफ ड्रैग करवा लेता हूँ। अब सबके ऊपर एरर शो करवा रहा है। यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ 5, अब मुझे पर केजी की अमाउंट तो शो करवा रहा है, बाकी सबके ऊपर इनवैलिड यानी कि जो एरर शो करवा रहा है। अगर मैं यही चाहता हूं कि यहाँ पर अगर मैंने कोई भी वैल्यू टाइप नहीं की तो यहाँ पर भी मुझे एम्प्टी ही शो करवाए। ठीक है, या फिर कुछ मेरे खुद के रिमार्क्स होने चाहिए, जैसे कोई नोट फाउंड या इनवैलिड या इस तरह के कोई भी रिमार्क्स मैं खुद से अगर टाइप करना चाहूँ तो वो मुझे शो करवाए। ठीक है, तो वो कैसे होगा, आपने क्या करना है, फार्मूला के ऊपर डबल क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है इफ एरर, ब्रैकेट करेंगे ओपन। वैल्यू आप सबसे पहले पूछा तो वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है। इसके बाद आपसे पूछ रहा है वैल्यू इफ एरर, तो उससे पहले आप लगाएंगे कॉमा और इफ वैल्यू इफ एरर के अंदर आपने क्या करना है, एम्प्टी अगर हम देना चाहते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे और अगेन इन्वर्टेड कॉमा बंद करके ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और एंटर कर देंगे। ठीक है, तो फार्मूला लग चुका हुआ है, इसको नीचे की तरफ आप ड्रैग करवा लें। अब जहां पे हमने वैल्यू नहीं रखी वहां पे आप देख सकते हैं हमें कुछ भी शो नहीं करवा रहा। अगर मैं इसको भी रिमूव करके दिखाता हूं तो यहाँ पर भी मुझे कोई भी एरर शो नहीं करवा रहा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कोई वैल्यू टाइप करता हूं तो मुझे उसकी पर केजी की अमाउंट यहाँ पर शो करवा रहा है। तो ये थी हमारी सेकंड एग्जांपल। अब हम बात करेंगे अपनी तीसरी एग्जांपल के ऊपर। हमारी जो तीसरी एग्जांपल है वो इफ एरर के ऊपर नहीं है, लेकिन इस फार्मूला के जरिए आपको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज सीखने को मिलेगी। वो क्या है,
आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया है 500 को 5 के साथ, तो यहाँ पे मुझे आंसर में 2500 बता रहा है। लेकिन जब मैं 600 को एम्प्टी सेल के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर में मुझे 0 शो करवा रहा है। इस तरह का आपको चीज़ अक्सर अपने डाटा के अंदर देखने को मिलेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर 0 वैल्यू शो करवा रहा है तो वो 0 वैल्यू शो ना करवाए, सिर्फ एम्प्टी शो करवाए, ब्लैंक सेल आपको शो करवाए, तो वो कैसे होगा? उसका तरीकाकार ये होगा कि आप यहाँ पर फार्मूला बार के ऊपर क्लिक करें और सबसे पहले आप यहाँ पर टाइप करें इफ, ठीक है, ब्रैकेट करें ओपन। इसके बाद लॉजिकल जो टेस्ट है ना उसके अंदर आपने ये वाला सेल दे देना है। अगर ये वाला जो सेल है वो ग्रेटर देन है 0 से, फार्मूला को समझेगा। इफ के बाद आपने लॉजिकल जो टेस्ट देना है वो ये है कि अगर ये वाला जो सेल है वो बड़ा है 0 से, कोमा लगाएंगे। इसके बाद लास्ट में जाकर आपने अगेन कोमा लगाना है, डबल इन्वर्टेड कोमा 2 मरतबा लगाकर ब्रैकेट करेंगे क्लोज और एंटर कर देंगे और इसको आप नीचे की तरफ यूं मूव करवा लें। अब देखिएगा यहाँ पर एम्प्टी सेल के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ पर उसने कुछ भी एरर शो नहीं करवाया, यानी 0 शो नहीं करवाया। अब देखिएगा यहाँ पे कुछ किसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई नहीं मैंने किया तो यहाँ पर मुझे आंसर में भी मुझे एम्प्टी शो करवा रहा है। जैसे मैं यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ देन मुझे आंसर यहाँ पे शो करवा रहा है, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा एडवांस आपको बताने की कोशिश की है। अब हम बात करेंगे फोर्थ एग्जाम्पल के ऊपर। फोर्थ एग्जाम्पल के अंदर हम वीलुकअप फार्मूला को सीखेंगे और वीलुकअप फार्मूला यूज करते दौरान अगर कोई एरर आ जाता है तो उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं वो चीज हम सीखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटा सा डाटा है जिसके अंदर आपको ईयर्स, प्रोडक्ट नेम, सेल अमाउंट, क्वांटिटी और टोटल सेल अमाउंट यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो मैं ये वीलुकअप फार्मूला के जरिए मैं ये देखना चाहता हूँ कि सन 2022 के अंदर कितनी सेल हुई है या 2020 के अंदर कितनी सेल हुई है, ठीक है। इस तरह से मैं वीलुकअप फार्मूला के जरिए ये रिपोर्ट तैयार करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल वीलुकअप, ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे यहाँ पे पहले पूछा लुकअप वैल्यू, तो कहाँ से वैल्यू आपने देखनी है, मैं यहाँ से देखना चाहता हूँ। इसके बाद लगाएंगे कोमा। अब आपसे पूछ रहे हैं टेबल अरे, तो टेबल अरे जो है वो हमारा ये वाला होगा। इसके बाद अब लगाएंगे कोमा। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कॉलम इंडेक्स नंबर, तो किस कॉलम से अपनी डाटा सर्च करना है, तो 1 2 3 4 और 5 यहाँ से हमने सर्च करना है, तो यहाँ पे दे देंगे 5 कोमा और इसके बाद हम लगाएंगे 0 और ब्रैकेट करेंगे क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे मुझे एरर दे रहा अभी क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी नहीं है, इस वजह से मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2022, तो मुझे यहाँ पे 2022 की सेल अमाउंट बता रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2023, अब मुझे फिर से एरर बता रहे हैं। अब देखते हैं 2023 हमारे डाटा में है या नहीं है, तो नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2022, 20 और 21 का डाटा यहाँ पर सिर्फ मौजूद है, 23 का डाटा मौजूद नहीं है। या फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2015, ठीक है, तो फिर भी इनवैलिड दे रहा है। जाहिर बात है यहाँ पे डाटा ही नहीं है तो इनवैलिड उसने शो करवाना है। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि अगर इस डाटा के अलावा कोई और एंट्री मैं यहाँ पे करता हूँ तो मुझे यहाँ पे एरर नहीं बल्कि नोट फाउंड यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए, ठीक है। तो उसका तरीकाकार क्या होगा, फार्मूला के ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे, वीलुकअप से पहले आपने लिखा देना है इफ एरर, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब जो वैल्यू है, वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई है फार्मूला के जरिए, इसके आगे हमने सिर्फ लगाना है कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लगा देंगे हम नोट फाउंड, ठीक है। यहाँ पे हम टाइप कर देंगे, डबल कोट्स करेंगे क्लोज और ब्रैकेट करेंगे क्लोज और एंटर कर देंगे। अभी जैसे ये मुझे यहाँ पे नोट फाउंड बता रहा है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2020, अब मुझे यहाँ पे 2020 की सेल अमाउंट बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं अगर 2023 लिखूंगा तो मुझे नोट फाउंड बता रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप वीलुकअप फार्मूला के अंदर भी जो है इफ एरर का यूज कर सकते हैं और कोई भी एरर को आप इजीली रिमूव करवा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के अंदर इफ एरर की मुकम्मल डिटेल के साथ समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।